साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप पैथोलॉजी के लिए कैसे शीट तैयार कर सकते हैं, पैथोलॉजी रिपोर्ट कैसे तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम अपने पैथोलॉजी का या हॉस्पिटल का जो भी है उसका आप नाम लिखें। तो यहाँ पे हमने चलिए लिख दिया ABC पैथोलॉजी। फिर उसके बाद आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस आपने लिख दिया। मैं यहाँ पे सिर्फ एड्रेस ही लिख दे रहा हूं, एड्रेस। फिर उसके बाद कांटेक्ट नंबर जो है वो लिख देते हैं, कांटेक्ट नंबर। आप यहाँ पे अपना कांटेक्ट नंबर दे दीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे जैसे आपके यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट है तो आप डिपार्टमेंट का भी यहाँ पे लिस्ट बना सकते हैं। लिख दीजिए डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी का पूरा रिपोर्ट तैयार करना है तो यहां पे हमने बना दिया। फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं और यहां पे बनाते हैं पेशेंट नेम। और फिर उसके बाद पेशेंट नेम के बाद एज और जेंडर दोनों एक साथ मिक्स कर देते हैं। पेशेंट नेम का एज और जेंडर हो गया। फिर उसके बाद अगर यहाँ पे कोई रेफरेंस आईडी है, रेफरेंस नंबर है तो आप वो डालेंगे रेफरेंस नंबर। और जिस दिन जांच हुई वो डेट डालेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद हमें किस चीज का रिपोर्ट, क्या रिपोर्ट निकाल रहे हैं, जैसे हीमोग्लोबिन निकाल रहे हैं तो आप लिख दें हीमोग्लोबिन, या हम निकाल रहे हैं मान लीजिए हीमोलॉजी। अब फिर उसके बाद ये हमने लिख दिया। फिर नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले तो सीरियल नंबर, फिर टेस्ट नेम, फिर रिजल्ट क्या रहा, यूनिट क्या रहा, और फिर बॉटम कितना होना चाहिए, डाउन और टॉप कितना होना चाहिए। तो ये हमने बना दिया। बनाने के बाद अब अगला काम हमें क्या करना है, इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। तो यहां से लेके यहां तक इसको सेलेक्ट करते हैं और मर्ज एंड सेंटर करते हैं। अब इसके फॉन्ट साइज को भी थोड़ा बड़ा कर लेंगे। बार बार मर्ज और सेंटर ना करना पड़े इसके लिए आप इसको सेलेक्ट कर लें और कंट्रोल दबा के आप इसको भी सेलेक्ट कर लें। फिर उसके बाद आप मर्ज एंड सेंटर करेंगे तो दोनों बीच में आ जाएंगे। अब इनके फॉन्ट साइज को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लें और बोल्ड कर लें। फिर यहाँ पे आपका जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट का यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हम इसको सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करते हैं। इसके फॉन्ट साइज को हम थोड़ा बड़ा करते हैं और बोल्ड करते हैं। फिर अब ये जो हमारा डिटेल है, इस डिटेल को मैनेज करने के लिए हम इनको मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं जिससे ये बड़े हो जाएंगे। और अब हम इस सेल को थोड़ा छोटा करते हैं और इस सेल को भी हम जहां पे हमने किस चीज का रिपोर्ट लेना है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब फिर यहाँ से हम फॉन्ट को बड़ा कर लेंगे, इसके टाइटल को, जहां से हम बताएंगे कि ये किस चीज का टेस्ट होने वाला है, और अंडरलाइन कर देंगे। अब फिर सबकी साइज को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लेंगे। टेस्ट नेम हो सकता है बड़ा हो, और रिजल्ट, फिर यूनिट, फिर बॉटम और टॉप। अब फिर ये दोनों को सेलेक्ट करके आप इनमें कोई एक सिंपल सा कोई कलर फिल कर दें, और फिर इधर भी इन दोनों को सेलेक्ट करके इसमें भी वही कलर फिल कर दें और इसको हम लेफ्ट में कर दें। तो ये पूरा का पूरा बन गया। अब इसके बाद अगला हमें क्या काम करना है, यहाँ पे एंट्री करनी है और थोड़ा सा, जैसे ये हमारा पूरा का पूरा कंटेंट है तो अब हमें जहां तक एंट्री करनी है, जितनी रिपोर्ट्स हमें यहाँ पे ऐड करनी है, वो सारी रिपोर्ट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो सीरियल नंबर एंटर करेंगे। सीरियल नंबर के बाद फिर हम किस चीज का रिपोर्ट है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, और इसका जो रिजल्ट है वो क्या है वो लिख देंगे। यूनिट हमारे यहाँ परसेंटेज में निकलता है तो इसका परसेंटेज यूनिट डाल देंगे, और बॉटम रेट क्या रहा वो डाल देंगे, और टॉप रेट कितना होना चाहिए वो फिल कर देंगे।
इंटर करते हैं सीरियल नंबर 2, फिर अगला। अब ये बार बार हमें जो लिखना पड़ रहा है, इसके लिए भी ऑप्शन है कि आपको बार बार लिखना ना पड़े, तो वो भी बहुत आसान है। उसके लिए हमें क्या करनी होगी, एक और सीट बनानी होगी। तो उस सीट को समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो में आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, तो जिससे हम आपको और भी डिटेल में बताएंगे कि आप कैसे जो है अपने सारे जो भी आपके टेस्ट हैं उनके आप डिटेल्स आप कैसे एक बार में 1 क्लिक में आप भर सकते हैं। आपने जो जांच करी है वो जांच का पूरा डिटेल आप यहाँ पे भर पाएंगे, और उस डिटेल को भर के फिर आप जो है लोगों को समझा भी पाएंगे और बता भी पाएंगे। तो जैसे आप मान लीजिए आपके पास जो जो आपने टेस्ट करवाया वो सारे टेस्ट यहाँ पे हमने लिख दिए, और लिखने के बाद इनकी रैंकिंग भी डाल दी। और अब हम इसमें थोड़ा सा क्या करेंगे, इसमें ऑल बॉर्डर कर देंगे, तो ये पूरा का पूरा बॉर्डर में आ जाएगा। अब फिर यहाँ पे अगर टेस्ट से रिलेटेड कोई और नोट लिखना है तो आप नोट लिख सकते हैं, और नोट लिख के बस बाकी छोड़ दें। अब हमें क्या करना है, इस पे आउटलाइन बॉर्डर लगा देना, यहां से लेके यहां तक आउटलाइन बॉर्डर लगा देते हैं। तो इस पे हम थीन बॉर्डर देते हैं, थीन बॉर्डर, और इस पे भी हम ऑल बॉर्डर देंगे, और इस पे भी ऑल बॉर्डर। तो ये दोनों अलग हो जाएंगे। अब फिर थीन बॉर्डर यहाँ पे हमने दे ही दिया था, तो यहाँ पे थीन बॉर्डर दिया। अब यहाँ पे एंट्री, जैसे नेम मान लीजिए हो गया, एज हो गई 32 और मेल है। फिर रेफरेंस नंबर जो बन रहा है इनका रेफरेंस नंबर वो हम फिल कर देंगे। अब मान लीजिए रेफरेंस नंबर है ये रेफरेंस नंबर हो गया। फिर डेट किस तारीख को, जैसे आज के दिन हुआ तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो भी आपका डेट हो। तो जैसे आज हम लिख देते हैं 9वां महीना 23 तारीख 2024, ये हो गया। अब इसके बाद ये पूरे की पूरी एंट्री हो गई है। एंट्री करने के बाद हमारा ये पूरा कंटेंट बनके तैयार हो जाता है। इसकी साइज को थोड़ा सा आप और बड़ा कर लें, जिससे क्या होगा कि आपका ये कंटेंट थोड़ा अच्छा दिखने लगेगा, और इसको आप लेफ्ट और इसको आप टॉप सेंटर में कर लें, और यहाँ पे ये आपका जो कंटेंट है इसको आप सेंटर में करें, यहाँ से इसको भी आप सेंटर में कर लें, और ये जो पूरी की पूरी फील्ड है इसको भी आप सेंटर में कर लें। तो इस तरह से ये पूरा बन के तैयार हो गया। इसका अगर आप प्रिंट देखेंगे तो ये पेपर में कुछ इस तरह से छपेगा। तो आप इसको बड़ा करके देखें तो समझ में आएगा। तो उम्मीद है आपको ये पैथोलॉजी रिपोर्ट बनाना समझ में आया होगा। अगर ये आपको समझ में आया है, वीडियो आपके लिए काम कर रहा हो, तो वीडियो को आप लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करें, ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताएं, तो हम आपको उस टॉपिक पर वीडियो जरूर देंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।